मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसको वो सीने में छुपाए रखी थी। और जीव को भी तभी मालूम पड़ता है जब जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, अभ्यास करता है, तब मालूम पड़ता है कि उससे उस मोह ने ही नष्ट किया जिसे उसने सीने में छुपाए रखा था। मोमबत्ती के बीच में रह करके भी धागा मोमबत्ती का साथ कम देता है, नाश जरूर करता है। और जीव के साथ लग करके भी मोह जीव को लाभ कम देता है, नुकसान पूरी तरह से करता है। एक मुनिराज ने पूछा, मोह और राग में क्या अंतर है? दर्शन मोह यानी मिथ्या तो राग में यानी चारित्र में क्या अंतर है? बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन बहुत भारी अंतर है। दोनों भी मोह के ही भेद हैं, मोहिनी कर्म के भेद हैं। लेकिन मिथ्यात्व ऐसा है कि उसकी कोई डिग्री नहीं होती है, वो हमेशा 100 डिग्री होता है, हमेशा पूरा होता है। जब भी मिथ्यात्व है तो पूरा है, मिथ्या दृष्टि है तो पूरा है। और दिखावट में भले वो थोड़ा सा धर्मात्मा दिखे, दिखावट में भले देवशास्त्र गुरु को भी नमन कर ले, लेकिन मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है और वो 70 कोड़ा कोटि की बंध की संभावना रखता है, क्षमता रखता है। दुर्गति का ही पात्र रहेगा, संसार में ही परिभ्रमण होगा। एक बार उसके रहते कोई स्वर्ग भी चला जाए तो भी संसार से कभी पार होने वाला नहीं है जब तक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व में कोई तारतम्यता नहीं है। मिथ्यात्व सारी बुद्धि के सेटअप को ही चेंज कर देता है, बुद्धि को ही भ्रमित कर देता है, पूरा विवेक ही बदल जाता है। मिथ्यात्व ही काम करता है। और राग जो है उसमें डिग्री हो सकती है, राग में डिग्री भी हो सकती है और राग में शुभ और अशुभ भी हो सकता है। मिथ्यात्व और द्वेष, मोह और द्वेष तो अशुभ ही है, विषय वासना में ही डुबाने वाले हैं, जीव को संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। लेकिन राग अनुराग रूप भी हो सकता है, सुराग रूप भी हो सकता है और संसार बढ़ाने वाला भी हो सकता है। राग में डिग्री है, टेम्परेचर नापा जा सकता है कि इनका राग पहले से थोड़ा कम हुआ है, इनने थोड़े थोड़े नियम लिए हैं, पहले से इनका राग कम हुआ है, आसक्ति कम हुई है। लेकिन मिथ्यात्व में टेम्परेचर पूरा है, वो पूरा ही का पूरा रहता है। और मिथ्यात्व के रहते हुए अगर राग का भी टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो भी कोई फायदा नहीं। सबसे पहले मिथ्यात्व जाए और उसके बाद राग में जो तारतम्यता आई, धर्म ध्यान में मन लगने लगा, तत्व की रुचि प्रकट हुई, देह से भिन्नता का भास हुआ, स्वरूप की संवित्ति हुई। इस देह में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। बदलते बदलते काले से सफ़ेद बाल हो गए जैसे, ऐसे बदलते बदलते उम्र भी पूरी हो जाएगी, हो जाती है। बुद्धिमानी इसी में है कि राग को छोड़ा जाए। ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तिन त्याग निज पद पेय। राग एक आग है, आसक्ति एक आग है, वासना एक आग है जो जलाती है, तिल तिल जलाती है। देवदास बेहद उदास। क्या देवदास शराब पीने से मरा?
एक प्रश्न लोगों का अटक गया, क्या? कटप्पा को किसने मारा, क्यों मारा? ये प्रश्न नहीं अटका कि देवदास को किसने मारा। कम बुद्धि वाले लोग बोलेंगे किसी महिला का नाम, इस स्त्री के कारण से इसका नुकसान होगा। इस पुरुष के कारण से इस औरत का नुकसान होगा। वास्तव में उसके परिणामों ने मारा। जो आसक्ति है, जो वासना की आसक्ति है, राग की आसक्ति है, उसने मारा। दूसरी तरफ से देखो तो शराब पीने के कारण से मरा। बड़ी मुश्किल से तो होश में आने वाला जीवन मिला इंसान का चोला। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली की पर्याय में रहते, बेहोशी में रहते, कोई किसी भाव नहीं गिनता। पेड़ पौधे की पर्याय में रहते, कोई नहीं पूछता, काटो जलाओ कुछ भी करो। लेकिन इंसान की पर्याय तक पहुंच गए, एक होश में आने वाला जीवन मिल गया। और फिर भी कोई अगर बेहोश हो और दोष दूसरे पर लगाए कि पीने का शौक नहीं, बोलो ऐसा, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। और इससे लोग प्रेरित होते हैं। होश में आने से गम मिटेंगे कि बेहोशी में पड़े रहने से गम मिटेंगे। जिनवाणी कहती है, जिनवाणी अमृत रसाल, जिनवाणी प्रभु जिनेश्वर वीर की वाणी। मुनि राजों के वचन कहते हैं कि तुम अपने राग से परेशान हो, तुम अपने बहिरात्म बुद्धि से परेशान हो, तुम्हें तत्व की समझ नहीं है, तुम 100 पर का भेद विज्ञान नहीं समझते हो, इसलिए तुम दुखी और परेशान हो। इसका और कोई कारण नहीं है। अगर राग आदि के भाव मिट जाएं तो तुम्हें कोई दुखी कर सकता नहीं। वही सीता जी जब अशोक वाटिका में बैठी हैं, रावण लेके गया है और इतनी परेशान है, इतनी दुखी है। रावण इतना राग दिखा रहा है, मैं तुम्हें लंका की पटरानी बना दूंगा, तुम्हारे चरणों में सारा कोष अर्पित कर दूंगा। ऐसे करते हैं ये लोग। आजकल भी आस्तिक लोग सब रावण और उससे पहले से सीख करके आए सब। और आजकल के लोग तो रावण के बाप हैं, जो चालाक टाइप के लोग हैं। बोले आसमान के तारे तोड़ करके लाएंगे। छोकरी कहती है तुम्हारा अपना घर है? घर तो नहीं है। किराए के कमरे में रहते मम्मी पापा के साथ। पहले घर बनाओ, फिर आसमान के तारे तोड़ के लाना। तुम्हारी अपनी कमाई है? कमाई तो नहीं है, पापा की सर्विस है, उसमें से ही ले आता हूँ, उनसे ही मांग लेता हूँ। तो पहले अपने पाँव पर खड़े हो, कुछ कमाई धमाई करो। आसमान में तारे तोड़ने जाओगे, इसमें ही महीनों लग जाते। तो फिजूल की बातें, राग की बातें, विकारों की बातें, इससे आत्मा का क्या हित होना। रावण अपनी तरफ से राग दिखा रहा है, लेकिन सीता का राग राम के प्रति है। और आंसू बहाती हैं, रोती हैं, एक सतीत्व का, एक शील का प्रभाव दिखाती हैं। लेकिन जब उनके साथ और घटनाएं घटी, लंका से तो वापस ले गए राम, फिर आगे जो विलय हुए, जो अपमानजनक स्थितियां बनी, और जब उनको निष्कासित किया गया, और उसके बाद जब लव कुश का जन्म हुआ और जब फिर से लाने की संभावना बनी, तो सीता जी ने क्या कहा?
मैंने संसार बहुत देख लिया। कुछ लोग होते हैं जो जिनवाणी से सीख करके अपना जीवन बदल लेते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिकल होने के बाद जीवन बदल लेते हैं, कुछ बेवकूफ़ होते हैं कि मार खाते रहते हैं फिर भी जीवन नहीं बदल पाते, उसी में पड़े रहते। राम कहते हैं चलो, सब लोगों ने आपको निर्दोष स्वीकार किया है, आप राजभवन चलो। वो कहते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया, जिन राम के लिए वो रोती रहती थीं उनके लिए मना कर दिया, हम कोई राजमहल में जाने वाले नहीं हैं, ये आपके पुत्र हैं, आप इन्हें संभालिए और मैं तो संयम स्वीकार करूंगी। दृष्टि बदलना चाहिए। अभी तक समझ लीजिए, चूंकि वो बहिरात्मा तो नहीं थी, लेकिन अभी तक राग का पर्दा जबरदस्त था। चौथे गुण स्थान में भी राम के प्रति, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण था। होना चाहिए कि श्रावक श्राविकाओं का अपने परिवार में, लेकिन जैसे ही कुछ घटनाएं बनी, जैसे ही वापस तत्वबोध हुआ, जैसे ही निर्णय हुआ कि इसमें कुछ धरा नहीं है, इतने अपमान सहने के बाद अब फिर उसी झंझट में जाएंगे, अब हमें ये सब नहीं चाहिए। मेरा चैतन्य गण भगवान आत्मा भिन्न है, देह भी भिन्न है, तो आप मेरे कैसे हो सकते हैं? हे राम, आप अपने बाल को संभालिए, राज को संभालिए और मैं अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर। कहते हैं जब उन्होंने केसलॉन्च चालू किया, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल, कोमल शरीर, राम जी अचेत हो गए, बेहोश हो गए। अब देखिए, जब वन भेज रहे थे तो राम के मन में एक तरह की विरक्ति थी कि जिस पर दोष लगा है उसे अपने घर में कैसे रख सकते हैं, ले जाओ इसे। कृतांतवक्र को चुपचाप कहा कि जाओ जाओ, तीर्थ यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में छोड़ करके। कृतांतवक्र ने कहा कि शेर खा जाएंगे, बाघ खा जाएंगे, गर्भवती हैं सीता, संतान की तो फिक्र कर। उन्होंने कहा ना, जिन पर कलंक लगा है, धोबी जैसे लोग भी जिन पर उंगली उठाने लग जाएं, उन्हें हम एक पल भी सहन नहीं कर सकते, हमारी आंखों के सामने हटाओ, लेके जाओ। अभी राम को विरक्ति थी। और अब जब सारी घटना घट गई, अब किसको विरक्ति हो गई? अब वो कहते हैं अब घर चलो, और जब वो तैयार नहीं हुई, केस लॉन्च कर लेते हैं, तो वो भी बेहोश हो जाते हैं। अब उन्हें राग हो गया, उन्हें विरक्ति हो गई। राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, मोह का परिणाम बड़ा तीव्र होता है, पल पल में बदलता है। चूंकि ये महापुरुष हैं, फिर भी देखिए आप, लेके जाओ, हमारी आंखों के सामने से हटाओ। पता है कि ऐसा कोई दोष है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के कहने में आकर के लोग क्या नहीं करते हैं। और उस वक्त भी जब कृतांतवक्र ने उन्हें रथ से उतरने को कहा और कहा कि माते, किसी तीर्थ यात्रा के लिए हम नहीं आए हैं, हमें तो ऐसा ऐसा गुप्त आदेश मिला है और आपको अब यहीं रहना है। उन्हें एक बार तो बहुत जोर का हाथ धोखा लगा, धक्का लगा, आंसू आए, लेकिन दूसरे ही पल संभल करके बोले, ठीक है, स्वामी का जो आदेश है स्वीकार है, लेकिन आप जाकर के राम जी को एक बात जरूर कहना, लोगों की बातों में आकर के आपने जैसे मुझे छोड़ा, ऐसे कभी भी राग सनातन जैन धर्म को नहीं छोड़ना। आज के लोगों के लिए शिक्षा बहुत जबरदस्त है। जरा से लोभ में आकर के, जरा सा दूसरी जगह का तमाशा देख करके जिन धर्म को छोड़ देते हैं, जो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ धर्म है, जो पूरी तरह से भेद विज्ञान वाला धर्म है, जो एक एक बात सत्य विज्ञान सम्मत कहता है। प्रैक्टिकल करके देख लो आप। राम को कहना
मुझे छोड़ा लोगों की बातों में आकर के, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य मेरे कर्म में जो लिखा होगा सो होगा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना, धर्म ही सहारा है। सौभाग्यशालियों, राग ही आग है। राग के कारण से अमुक वस्तु को, अमुक व्यक्ति को, अमुक पदार्थ को आप अपना मान लेते हैं। वो मानता है कि नहीं मानता है, इससे कोई मतलब नहीं। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी किसी ज़माने में एक पिक्चर आई थी, डर। चूँकि उसमें काम करने वाले सब बूढ़े हो गए, उस नाटक में नाचने गाने वाले सबों का बुढ़ापा आ गया, फिर भी रंग रोगन लगा करके घूमते रहते हैं। अब उसमें देखिए, एक तो एक तरफा प्यार करता है। प्यार का मतलब शास्त्र की भाषा में राग, मोह, वासना। आत्मा, धर्म और नीति से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कामना से मतलब है। तो एक व्यक्ति तो एक तरफा राग करता है और दूसरी महिला को हमेशा डर लगता रहता है कि कहीं जो मेरा ये रिश्ता है, ये रिश्ता न खतरे में पड़ जाए, न टूट जाए, पति को कुछ हो ना जाए। एक अपने राग से परेशान है, वो अपनी राग की पूर्ति के लिए ढोल भी बजाने को तैयार है, 6 इंच की बाउंड्री, छत की बाउंड्री पर चलने को भी तैयार है, बेमौत मरने को तैयार है। किस कारण से? राग के कारण से। जिस रूप के फोटो लगा रखे हैं, मालूम पड़े कि तेजाब का अटैक हो गया है और रूप जो है कुरूप हो गया है, अब वो राग रहेगा? वो फोटो लगे रहेंगे? फोटो लगे भी रहेंगे तो अब फोटो वाले से तुम्हारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिनके राग केवल देह के स्तर पर होते हैं ना, बहिरात्म बुद्धि किस ढंग से जीते हैं, ये पिक्चर्स आती ना, सीखना चाहो तो इनसे भी बहुत सीख सकते। पहले तो देखो ही मत, देख रहे हो तो देखो तो सीखो भी, और सीखो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से सीखो। वो अपने राग से परेशान है और वो अपने डर से परेशान है। उसको डर किस चीज़ का है? ये डर बहुत लोगों को होता है, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये डर भी है ना, ये राग का ही डर है।